हमारी पहली मोहब्बत अनाज है प्यारे और उसके बाद जरूरी इलाज है प्यारे। जमहूरी कुव्वतों का ना बैरूनी ताकतों का, हमारे मुल्क में गुर्बत का राज है प्यारे। सिचुएशन है बता रही कि आ रहे हैं वासी चौधरी। देखती आंखों सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है, आज तो सर सर्दी का मौसम एंजॉय कर रहे हैं। मैं से अंडे भी ले गए हैं। आपकी जैकेट देख के कहने लगा था कि आप लगता है आज हैवी बाइक पे आए हैं। सर सर्दी बहुत हो गई, बहुत। कल मैं जाके क्या मैं चौधरी साहब मैंने ठंड बड़ी लग रही है, कहते ने ससुराल फोन कर ਇਹੋ जी गल करनगे तेरे तन बदन चग लग एक दिन ना परेशान चौधरी साहब बैठे थे, मैनू कह रहे ने कि यार लोगों के ससुराल मुल्कों बाहर होंगे ने, कईयां दे शहरों बाहर होंगे ने, मेरे समझो बाहर ने। पंचायत च बैठे ने ते पंचायत वाले चौधरी ने कहा भी अकल एवें नहीं आउंदी, ठुड्डे खाण नाल आउंदी है, ते नाल वाले नूं ठुड्डे मारन लग पे। इस तरह के चौधरी ना खानदान च ठीक ठाक लड़ाई करा के ना बाद चो कह रहे होंगे मेरा दसन का यह मकसद नहीं सी। बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमएनए हैं जनाब कैसर अहमद शेख। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल तस्मिया खान। वेलकम टू द शो जी। आज कैसर भाईजान आए हैं, बड़ी खुशी हो रही है। कैसर अहमद एमएनए हैं पीएमएलएन के, वाह। शेख भी हैं और चिन्योटी भी। इनके पहलू में जलवागर हैं फैशन मॉडल तस्मिया खान। आज मजाक की रात में ठाकुर, देखते हैं क्या कुछ करते हैं ये मेहमान। एक है शेख, एक है खान। रोज वो इतना क्यों सजता है, सजता है, हाय हाय हाय, धोखेबाज मुझे ही क्यों ठगता है, हाय। जिस जरदारी को आपने सड़कों पे घसीटना था शेख साहब, अब उनको गले लगा के कैसा लगता है? क्या हाल है आपके कैसर साहब? जी जी बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है आपके यहाँ सर हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है, आप पहली बार हमारे मेहमान बने हैं। जी जी सर मलका बरतानिया के बेटे था कि नाम से बोला चार्ल्स आए ने। वो भी शहजादे ने, ये भी साडे शहजादे ने। अच्छा नहीं, वो आप बगैर बादशाह बन चुके हुए हैं। अच्छा जी, ये भी बादशाह ने। फिर आपको सर समझ तो आ जाती है इनकी बात? बिल्कुल, मैं सारी गल्ला समझ रहे। कैसर साहब ये बताइए, आपका हल्का चिन्योट में है, ठीक है, यानी कि आप नेशनल असेंबली के मेंबर चिन्योट से बने हुए हैं, आपका दफ्तर हुआ इस्लामाबाद में और रहते आप कराची के अंदर है। ये किस किस्म का तजाद चल रहा है? यही तो कमाल है कि नहीं है? मैं वो तो रह के अपने हल्के को खुश रखना ते मुतवातर बनना, ये नहीं कि एक बार। ये भी एक और कि तीसरी बार आप एमएनए हैं, तो सर ये आपको क्या मुश्किलात की आदत है जिंदगी में, वरना करीब करीब जगह रख लेते? मैनू मुश्किलात दी तो सही किया है कि मैनू मुश्किलात दी आदत है हमेशा ਜਿਹੜਾ टफ काम होवे वो इंजॉय करना। मैं आप तो मतलब सफर ही करते रहते होंगे। कराची दे भी कारोबारी लोगों का ना सब तो ढेर वोट कराची तो भी लैन, आज तक मेरे रिकॉर्ड कराची के वोटां दे नहीं टूटे। अच्छा। ਜਿਹੜਾ कराची तो मैं बिजनेस कम्यूनिटी के वोट लैन ना, उतों ਦਾ प्रेजिडेंट बनया कराची चैंबर ऑफ कामर्स का, ਉੱਥੇ भी रहा, ਇੱਥੇ ਚਨਿਓਟ भी मैनू लाइक मेरे तो पहले कभी कोई मुस्लिम लीग का नहीं बनया सी। 75 साल पहली बार ही मुस्लिम लीग और कोई नहीं बनाता सी। साडे हल तो ज़्यादातर लोग बनते सी ਜਿਹੜੇ शुरू तो बहुत ਵੱਡੇ जिम्मेदार ते लैंडलॉर्ड है ना, उन्होंने मुकाबला करके और अगला इलेक्शन जो है वो यूनान से लड़ रहे हैं सर। वो भी कोई हरज नहीं है, यूनान भी लड़ा दियो। अमरीका भी लड़ सकते हो, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀ आदत पै गई है। इंग्लैंड मैं पार्टी तो बगैर भी लड़ता रहा, 3 इलेक्शन में पार्टी तो बगैर भी लड़ा। तो जरूरी नहीं पार्टी होवे, लड़ना मरकूज है, आपने कहीं से भी लड़ पड़ना है। जो टिकट दे दें तो आपकी तरफ से लड़ पड़ेंगे, वरना मैं वैसे ही लड़ पड़ूंगा। वैसे नहीं लड़ांगा, मैं प्यार वाला बंदा, इलेक्शन लड़ना वैसे किसी नाल नहीं लड़ता, आज तक नहीं लड़या। अच्छा तस्मिया जी, आपके क्या हाल हैं?
मैं बिल्कुल ठीक आप जबरदस्त। पहले बीबीए कर रही थी और अब आपने एलएलबी करना शुरू कर हाँ दिया। जी, बीबीए तो मैंने एक सेमेस्टर किया था, लेकिन मैं शुरू से लॉ ही करना चाहती थी। तो फिर आपने बीबीए का वो सेमेस्टर में पैसे क्यों जाया किए? बीबीए में पीयर प्रेशर में चली गई थी। पीयर प्रेशर था बीबीए करने का? हाँ, और मुझे वैसे भी बहुत लोग डिस्करेज कर रहे थे कि लड़कियां लॉ में नहीं जाती, अच्छी फील्ड नहीं है लड़कियों के लिए। तो फिर ये लेकिन आपने कैसे एक सेमेस्टर के बाद अपने घर वालों को बनाया? मैंने बस मना लिया, विल पावर थी। मगर क्या 4 महीने बाद घर वाले मान गए फिर? मान गए, मना लिया मैंने। अच्छा, वाह। थोड़ा लेट हो गई लेकिन मना लिया। मना लिया। और अब ये आपके एलएलबी से वो खुश हैं? हाँ जी, अभी तक तो खुश है। अभी तक तो खुश है। और आपको खुद भी पसंद है हाँ जी, मुझे कानून तो पसंद पढ़ना? है। जी, तो कैसा लग रहा है आपको कानून? पढ़ना अच्छा लग रहा है, लेकिन आई होप बेहतर हो जाए हालात हालात बेहतर हो जाए किसके? मुल्क के। मुल्क के? तो उससे आपकी डिग्री का क्या ताल्लुक है? उसमें मेरी डिग्री का ये ताल्लुक है कि मैं डिग्री कर ही इसलिए रही हूँ ताकि मैं अपना रोल प्ले कर सकूँ हालात बेहतर कर। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਬਣਨਾ ਨਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ बात तो सही है। ਮੇਰਾ ਵੀ तो मगर वैसे what do you eventually want to do? Do you want to be a lawyer? Do you want to be a judge? और क्या करना चाह रही हैं? इवेंचुअली है जज। अच्छा, आप यानी कि लोगों को जज करना चाहती हैं? डिग्री के फौरन बाद मैं सीएसएस करूंगी। अच्छा, सीएसएस भी करना है? हाँ जी। माशाल्लाह। इन केस अगर ना हुआ, आई होप हो जाए, लेकिन इन केस ना हुआ तो प्रैक्टिस करके फिर जुडिशरी का एग्जाम दूंगी। ओए ਤਸਵੀਰਾਂ होए। ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸੀਐਸਐਸ ਕਰੂੰਗੀ, ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਬਣੂੰਗੀ, ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਨਾ ਉਹ ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਬਰਤਨ ਧੋ ਰਹੀ ਸਾਂ। ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। इसमें क्या है भाई, अब वो करके ही होते हैं। क्यों लेकिन एक साथ? लड़कियां ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, तो ਤੁਸੀਂ भी कर दे जे ते। क्यों बंदों को भी करना चाहिए? ये भी एक बड़ा एक फजूल किस्म का इबाम है कि सिर्फ लड़कियों को करना चाहिए। अच्छा हर किसी को करना चाहिए। घर तो आपका ही है ना। खाने वेले तो तुसी नहीं सोचते कि बर्तन कित्थों आया सी। आज मैं आपसे वादा करता हूँ घर जाके मैं बर्तन साफ करूंगा, लेकिन मैं झाड़ू नहीं जे देना। मैं वो घर वाले मेरे को झाड़ू भी धोते हैं। यार ये तो बड़ी जबरदस्त बात है। आपके प्लान्स तो बड़े सेट हैं और आपने अच्छा है कि चीजें मार्क की हुई हैं कि सीएसएस करना चाहती हूँ और अगर वो ना हुआ तो मैं प्रैक्टिस करने के बाद जुडिशरी के अंदर भी जाना चाहती हूँ। तो मुझे ये बताइए कि आप, क्योंकि आप कानून पढ़ रही हैं, तो क्या कानून वाकई अंधा होता है या फिर अंधाधुंध होता है? आई गेस दोनों। दोनों होते हैं। शेख साहब आप बताएं, कानून अंधा होता है? नहीं जी, कानून अंदर तो नहीं होता। कानून अंधा नहीं होता। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਏ। शेख साहब कानून ਇੰਨਾ ਅੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਨੇਵਾ ਡਾਲੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਖਿਲਾਫਵਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। बिल्कुल। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ नहीं है। बिल्कुल एक ऐसे एक डायलॉग बना हुआ है किसी फिल्म के अंदर या कहीं पे। शेख साहब ये बताएं कि सियासत तो एक चलती रहती है, उस पर तो हम बात करते रहते हैं। आप ये बताएं कि आप अपने लिए क्या करते हैं? बहुत टाइम देता हूँ। अच्छा, मसलन मैं अपनी सेहत का ख्याल रखता हूँ। माशाल्लाह। मैं जाग करता हूँ, अभी भी जाग करता हूँ। इस जॉग एज में करते हैं? बिल्कुल जबरदस्त। करता हूँ, रेगुलर जाग करता हूँ, वॉकिंग करता हूँ और इंजॉय करता हूँ, क्योंकि मैं पॉजिटिव थिंकर हूँ, तो मैं इंजॉय करता हूँ लाइफ को। अच्छा। स्पोर्ट्स को पसंद करता हूँ। स्पोर्ट्स को पसंद करते और हैं? जी, कौन सी बिल्कुल। स्पोर्ट्स पसंद है आपको? मैं क्रिकेट खेलता रहा हूँ और बड़ा अच्छा प्लेयर रहा हूँ क्रिकेट का। अच्छा, क्या बैटिंग बॉलिंग क्या करते थे? मैं ऑलराउंडर था। ऑलराउंडर थे? ओपनिंग बैट्समैन था। ओपनिंग बैट्समैन? स्पिन बॉलिंग करता था। ओए होए। और मैं बैडमिंटन का बड़ा अच्छा खिलाड़ी रहा। ओए होए होए। कैसर गेम भी एक, कैसर नाम भी एक। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप ये भी सर अपने लिए वक्त जरूर निकालते हैं और बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये भी, क्योंकि ऑल्दो जितनी आपकी ट्रैवलिंग है, कैन इमेजिन कि कितना मुश्किल होता होगा, लेकिन फिर भी आप ये करते हैं। मैं सेहत का ज़रूर ख्याल, देखिए ना, वो ज़रूरी है, तभी आप पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे, लोगों को टाइम तब भी दे सकेंगे, पहले अपने आप को फिट रखेंगे। लेकिन हमें भी सर कोई दे टिप्स ताकि मैं भी आप जैसा बन जाऊं। कुछ भी करो ना, बड़ा आसान है। एक तो खावन पे जो थोड़ा परहेज करो, थोड़ा जा, फिर कोई एक्सरसाइज करो ना, साइकिलिंग कर लो, जॉगिंग कर लो, स्विमिंग कर लो, बड़ा अच्छी गल है ना जी। ये तो लाजमी है। मैं देखो ना, आजकल मैं पिछले दिनों गया यूरोप 3-4 महीने, मैं देखे और यंगस्टर्स ਨੂੰ क्रेज, कोई 20 मील भज रहे, कोई 25 मील भज रहे। जिस यंग ਨੂੰ मैं उत्थे मिलिया ना, लड़कियां लड़के 15-15, 20 मील भज रहे हैं, यानी जॉग कर रहे हैं। ਸਾਡੇ ਵੱਲ तो रिवाज ही नहीं है। वो सन करना चाहिए ना। 15-15, 20-20 मील भाग रहे होते हो? मील 15-15, 20-20 मील। हम तो हालांकि मैं भी थ्रू आउट जॉग करता रहा हूँ, लेकिन मैं ये नया आइडिया मैंने देखा है, पहले ये नहीं था। वो लोग और उनकी एजेस जो है और उम्र बड़ी बढ़ रही है उनके यहाँ। एवरेज एज सर तो पिछले दिनों ਤੁਸੀਂ यूरोप गए जे, मियां साहब की रिहाइश का बंदोबस्त करन गए। मैं मियां साहब को मिलन गया था। अच्छा, तो आपकी मुलाकात हुई उनसे? बिल्कुल तफसील से मुलाकात हुई। अच्छा। मैं बकरा ईद के दिन उनके पास था। अच्छा, तो फिर यानी कि काफी देर रहा। खाने शाने भी जबरदस्त वाले हुए होंगे? यार खाने मैंने खवाए नहीं, पता नहीं, मैंने तो उन्हें कुछ नहीं खवाया, चाह एक काफी पिवाई थी। अच्छा, तो आपने उनसे कहना था कि शेख मैं तो खाना तुसी नहीं खवा रहे। कहने को
को वो मेरा कहाँ मान कर गया, जाते हुए भी मेरा वो नुकसान कर गया। बिजली हो गैस हो के मईशत या सियासत, हर शोबे में ही पैदा वो बहरान कर गया। महंगाई खत्म करने का जिसने कहा पिया, आकर हमें वो और परेशान कर गया। हाय वेलकम बैक जी रुकमा। सर ये बताएं कि जहां आज के दौर में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया, वहां हम देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट का रेट भी हर साल बढ़ रहा है, एंड इवन बहुत से एजुकेटेड लोग हैं जिनको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही। तो सर इस सिचुएशन में मुल्क के हालात कैसे बेहतर होंगे? ऐसी बात नहीं है। देखिए बात ये है कि ज़्यादातर जो हमारे यंगस्टर्स हैं ना वो पढ़ के गवर्नमेंट जॉब्स में जा रहे हैं, हालांकि प्राइवेट सेक्टर में बहुत अपॉर्चुनिटी है। मुझे खुद अपने लिए बंदा चाहिए, मुझे बंदे नहीं मिलते। आप तो कह रहे हैं उनको जॉब नहीं मिलती, हमें जॉब के लिए हम इश्तिहार भी देते हैं तब भी लोग नहीं आते। वो ज़्यादातर बड़े बड़े इदारों में या गवर्नमेंट सेक्टर में बच्चे जा रहे हैं और आला तालीम ले रहे हैं। ये हमारे बच्चे जो है ना बहुत ज़हीन हैं और पाकिस्तान का फ्यूचर जो है ना बहुत अच्छा, मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतर और ताबनाक है। ये तालीम जो है ना वो बहुत उसका रुझान बढ़ गया है हमारे मुल्क में। अच्छा तस्मीया, मैं आपसे पूछना चाह रहा था, आप जितनी माशाल्लाह प्यारी हैं, आपका पूरा खानदान ही प्यारा है कि तानू ही भाग लगे ने? मैं तो यार खानदान पूरा बहुत प्यारा लगते थे, है भी मेरा बड़ा प्यारा। सर तुसी मेरे भाई बैठे नहीं थे, देखो ना मैं तू ज्यादा प्यारे ने। सर तुसी इमरान खान साहब का इन्ना खौफ, तुसी अपना ना भी तस्मीर रख लिया जी। वो खातून की बात कर रहे थे। अच्छा अच्छा। हाँ, वो उनके बारे में कह रहे थे। मैं ना उन्होंने पूछा सी सर, लेकिन तुसी कह देता है तो अच्छा हो गया। तुसी तो है ही ना प्यारे, तुसी ते कहंदे हुस्न दा मुजस्समा हैगा जी। क्या बात है। तो आप सुनाएं, आपकी तबीयत कैसी है? अच्छा, जहाँ तक मेरे खानदान की बात है, आई फील लाइक वो सब मुझसे ज्यादा प्यारे हैं। अच्छा सारे प्यारे हैं आपके खानदान? जी जी। चलो अच्छी बात है। जैसे आप मुझे प्यारी लग रही हैं तो मैं भी आपको इतना प्यारा लग रहा हूँ। बहुत ज्यादा। आपकी सोच है। हाँ जी शेख साहब, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ख्याल है जी? बहुत प्यारी बच्ची है। शेख साहब अपने बारे में पूछ रहे हैं। आप अपने बारे में पूछ रहे हैं। मेरे बारे में यार तू तो है ही प्यारा। मैं अपना पूछ रहा था, मैं जिस तरह मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ तू तो कमाल आदमी है भाई, तेरे जैसा प्यारा ही कोई नहीं इत्थे। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ तेरी गल्लां बड़ियां प्यारियां ना, बड़ी अच्छी गल्लां कर रहा है। ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿ ਮੈਂ मुझे प्यारा नहीं सही। सिर्फ बातों में ही है ये काम। मैं नहीं यकीन बातों करो, में है, हर चीज है। देखो ना कमाल एक्टिंग कर रहे हैं, कमाल आज शो कर नहीं रहे हैं। एक्टिंग नहीं कर रहा सर, ये ऐसा ही है। नेचुरल। लेकिन बड़ी बात है। तो अच्छा पिछली मरतबा हमने डिस्कस की थी थोड़ी सी, तो आइडियल की ये वो तो अब मिला कि नहीं मिला? जब टाइम आएगा मिल जाएगा। टाइम तो आ चुका है, आपकी नजर नहीं पड़ रही। टाइम तो गुजर भी गया। मैं अपनी गल कर रहा हूं, ਤੁਹਾਡੀ नहीं सर। नहीं वो पिछली बार भी वरना पड़ जाती नजर उनकी। अच्छा जी। अच्छा क्या क्यों नहीं नजर पड़ रही, या कोई अभी ज़हन नहीं है? शायद नजर कमजोर है, चेक करवानी पड़ेगी। मैं ਤੁਹਾਡਾ इलाज करा देंगा, ਤੁਸੀਂ मेरे हाल वेख्या तो करो ਤੁਸੀਂ। अच्छा वैसे मसलन जब नजर पड़ जाएगी आपकी जी, तो कैसा हुस्न कैसा होना चाहिए? आपसे प्यारा हो या आपसे थोड़ा सा कम प्यारा हो? मेरे जितना प्यारा। ये तो फिर पूरे पाकिस्तान च नहीं है, क्योंकि धड़ तो पाकिस्तान च एक ही प्यारा आदमी है, वो शेख साहब बैठे हुए हैं माशाल्लाह। तो लेकिन वो तो हुन तेरे तो ज्यादा प्यारे नहीं है, तू आप बड़ा प्यारा है। तस्वीर कैसा होना चाहिए कि नजर पड़े आपकी? क्या उसकी क्या खूबियां हों, क्या मतलब किस फील्ड से रिलेटेड हो उसमें? आई गेस शक्ल से ज्यादा पर्सनालिटी की बात होती है। पर्सनालिटी की। बियर्ड पसंद है मुझे। बियर्ड पसंद है? क्या पसंद है? बियर्ड। अब चाचू मेरी दाढ़ी फड़ाना जरा। अच्छा, और ड्रेसिंग सेंस अच्छी हो, ड्रेसिंग सेंस अच्छी है। पर्सनालिटी जैसे मैंने पहले कहा था, और परफ्यूम अच्छा हो, वो बहुत मैटर करता है। ठीक है। आपका कौन सा पसंद है परफ्यूम? मुझे काफ़ी सारे, मुझे तो एक्चुअली विमेंस के परफ्यूम का ज़्यादा पता है, लेकिन बस अच्छा होना चाहिए, उसकी अपनी परफ्यूम की चॉइस अच्छी। नेक्स्ट कितनी आप होनी आएंगी चाहिए? तो इंशाल्लाह एक अच्छा सा परफ्यूम आपको गिफ्ट करेंगे। अरे वाह, क्या बात। वो ये कह रही हैं कि आपने अच्छा परफ्यूम पहना हो, उनको नहीं गिफ्ट करना। सर मेरे को तो है, शायद उन्होंने को ना होवे। उनके पास है, वो आपको बता रही है कि भाई ने अच्छा परफ्यूम पहना हो। हाँ। अच्छा भाई ने, अच्छा अच्छा। उनका ध्यान कहीं और है। वो कह रही है आपका ध्यान ही कहीं और है। हाइट कितनी हो? हाइट बस मुझसे लंबा हो, आपकी क्या हाइट है? 5'4". हाइट लो मैं मिलना सिर्फ और गल कोई नहीं। बस मुझसे लंबा हो, इतनी कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है। इतनी कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है। और सेंस ऑफ ह्यूमर कैसा हो उसका? सेंस ऑफ ह्यूमर इतना
मैटर नहीं करता। ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਸ ਆਫ ਹਿਊਮਰ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ। किस फील्ड से रिलेटेड हो? ये आई गेस ये चीजें इतनी मैटर नहीं करती as long as he's a nice person। Lawyer तो हो। वो जिस मर्जी फील्ड से। वुड दैट बी ओके? या लॉयर होना चाहिए तो अच्छा है ना, एक ही गाड़ी में सुबह निकलेंगे, आप एक अदालत चली जाइएगा, वो दूसरे अदालत चले जाएंगे, पैसे ही बचेंगे। नहीं मगर एक रेलेवेंट फील्ड होगी उनकी। मैं तो कहता हूँ कि बिजनेसमैन किसी को पसंद करें। बिजनेसमैन? हाँ, बिजनेसमैन। अच्छा सर, क्यों बिजनेसमैन? बिजनेसमैन तो बहुत ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ? अच्छा शेख साहब ने ये बिल्कुल नया आइडिया दिया कि बिजनेसमैन भी हो सकता है। क्यों नहीं, बिजनेसमैन तो माशरे में बड़ा मकाम है जी। अच्छा अच्छा ये हर बार बात मेरे रिश्ते पे कैसे आ जाती है? क्योंकि हम शेख साहब करा नहीं सकते इस उम्र में। शेख साहब कितना अरसा हो गया माशाल्लाह शादी को? 51 ईयर हो। माशाल्लाह 51 51 years। माशाल्लाह। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ। 51 years हो चुके हुए माशाल्लाह। माशाल्लाह। एंड सर कैसी रही है ये जर्नी? देखो जितना जितनी और लंबी हो जाती है ना शादी की, ज़्यादा हो जाती मुद्दत, उतना आप इंजॉय भी करते हो और इतना लाइक करते हो अपने पार्टनर को। लड़ाइयाँ नहीं होती आप? पूछ रही है कि लड़ाइयाँ नहीं होती? लड़ाइयाँ शुरू शुरू में होती थी। अच्छा। अब हमारी उम्र नहीं रही ना लड़ने नहीं वाली। सर मगर ये कितने अरसे बाद लड़ाइयाँ बंद हो जाती हैं? मेरे ख्याल में 20-25 साल। अच्छा पहले 20-25 निकालने पड़ेंगे। यही है। अच्छा ये सारे सुन ले, 20-25 निकालने पड़ेंगे, उसके बाद जितने बच गए बस फिर पूछना बनता तो नहीं है, लेकिन लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? नहीं जी, अरेंज मैरिज। माशाल्लाह लुकिंग यू एट दिस एज, तो यूनिवर्सिटी के जमाने में तो आप कमाल क़यामत ढाते होंगे। तो वाकई कोई शक नहीं है जी, है ना? मुझे लग रहा है ये लोग लाइक करते थे जी। मुझे कंपनी हमारी अच्छी नहीं होती नहीं मुझे बिल्कुल देख के लग रहा है कि जब आतिश जवान होगा तो उस वक्त तो हर एक दिन होता ही है तो ना, सर उस वक्त ही को जो हो रही बिल्कुल। तो उस जमाने में इस तरह के कोई किस्से मामलात हुए यूनिवर्सिटी के जमाने में? मामलात कोई सीरियस तो नहीं हुए, लेकिन बाकी छोटे मोटे से गलबात रहती है। तो रहते ही है। ऐसा ना करे, उनकी बीवी देख रही होगी। वो कह रहे हैं अब कोई फर्क नहीं पड़ता, 50 क्रॉस हो चुका ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ है। ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਗੱਡੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। यानी कि यूनिवर्सिटी के जमाने में कोई गाड़ी वाड़ी थी? जी मेरे को गाड़ी अच्छा, होती उस है। वक्त तो आप गाड़ी पे मैं खुद ड्राइव करता था। ओए आई कैन इमेजिन कि हम कम से कम कोई 40-50 साल पहले की बात कर रहे होंगे। जी ज्यादा जब आप यूनिवर्सिटी कॉलेज में होंगे जी। सर, उस जमाने में तो गाड़ी वैसे ही बड़ी एक नायाब होती थी, और एक यंग लड़के के पास गाड़ी हो तो वो तो अपने अंदर ही एक हीरो चल रहा होगा पूरे शहर के क्या अंदर। बात है जी, क्या ओए बात। होए होए होए। कराची ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸਲੇ ਬੜਾ ਅੱਜਕੱਲ ਤਾਂ बिल्कुल। जी हाँ, ਉਸਲੇ ਵੀ कराची ਦੇ ਵਿੱਚ बड़ी इंपॉर्टेंस होती थी यंग लड़के को। बिल्कुल। तो आपको लोग मुड़ मुड़ के देखते होंगे सड़क पे, शारा फैसल में जब शेख साहब गुजर रहे हैं तो ये कौन? एडा भी ना देखते हैं पर कुछ ना कुछ देख। पौने 4 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ। ओए होए होए। ਉਹ ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ 3 ਵਜੇ ਤੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ओए होए। ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸੌਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। अच्छा ਸਾਰੀ ਰਾਤ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। व्हाट्सएप। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 24/7 ਹੀ ਨੇ। अच्छा ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਨਿਰਗੋਲੀ, ਜੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂ। ਡਿਸੋਲਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਤਹਿਲੀਲ। ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਈ ਵੀ ਜਾਵਾਂ। जी जी। ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਡੈਫੀਨਿਟ ਕੋਈ ਗੈਰ ਮੁਤਨਾਜ਼ੇ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਮ ਸੈਟਅਪ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਰਾਏਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। बिल्कुल। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਜਾਣਾ। ओके। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯੈਸ ਸਰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਬਈ, ਅਗਰ ਇੰਟਰਮ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ओके। ਤੇ ਉਹ ਕਰਾਉਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਈਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਸਕਣਾ। अच्छा मियां साहब इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बन के इलेक्शन करवाएं। ਯੈਸ। ओ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਤੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰ ਯਾਰ किससे? ਉਹ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ओए होए। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਈ, ਐਵੇਂ ਆਪਣਾ ਤੂੰ ਆਈਡੀਆ ਪੇਸ਼ ਕਰੀ। अच्छा ਸਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਡਾਲਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਹਾਂ। ਉਤੋਂ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। अच्छा ਕੱਢਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਇਰਨ ਮੈਨ ਵਾਲਾ ਸੂਟ। ਜੀ ਸਰ। अच्छा ਉਹ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਤੰਗ। अच्छा।
आयरन मैन का सूट आपको तंग था। और टाइट हो गया मैनू, ठीक है। वो फिर मैं बगैर बनैन तो पाया तो फिट हो गया। जी साहब पढ़िए बड़े मैं तो स्पीड ओके। रस्ते च ब्रेकां फेल हो गई, जाके एवन फील्ड दी खांते च वजा। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਖਲੋਤਾ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਹੀ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਿਆਣਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਐਵੇਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਈਡੀਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਓ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਓਕੇ, ਤੇ ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਈਡੀਆ ਤੋਂ ਸੁਪਰ ਲੈਵਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੈਂਦਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ओ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ। बिल्कुल। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਸਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਵੇ ਇੰਟਰਮ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, प्राइम मिनिस्टर जी ठीक है, इलेक्शन होन, ठीक है, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਕੈਸਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਆਹ ਆਈਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਦਿਮਾਗ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਈ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਹੀ ਫਸਣਾ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ अपना ऑर्गेनाइजन करके तो फिर मैं आगे गल कराऊं। ये तो खैर मैं आपसे भी बाद में करूंगा, मेरे पास अभी खुद गेस्ट आए हुए हैं। ओ माशाल्लाह रिचर्ड गेयर साहब बुला रहे थे, गेस्ट दे ही नहीं। गौर से देखो, आज का थोड़ा प्रोग्राम इंटरनेशनल होता जा रहा है। गौर से देखो। मैं सर गौर नाल वेखिया मैं बड़ियां फिल्मां तुहाडियां। ओह ये ते मेरी जान दे टोटे है ने। अच्छा कैसर शेख साहब Yes। सर चिन्योट दे विच बड़ा सोहना सेटअप लाया है। अच्छा। गरीबां वास्ते खाणियां दा बंदोबस्त। हाँ। भाई हर गरीब नाल प्यार करदे ने, ऐना प्यार कोई सियासतदान कर ही नहीं सकदा। मैनू सिर्फ खुशी की है क्या भाई कराची भी रिहायश है, इस्लामाबाद भी रिहायश है, ते आजकल लाहौर वाली बरजाई को लाए हुए ने। खुदा का खौफ करो, वो तस्मियां हैं। ओए मैं सोच रहा भी ते अपना मॉडल है ने। Yes। बल्कि सुपर मॉडल है ने। ओए होए। इस लिए पाकिस्तान दे जिन्ने ब्रांड ने हाँ। केड़े ने बहुत है। सर जी एक फ्रेश फोटो दे दियो इस सिलेक्शन दे विच ना सर। हाँ। मैं ਤੁਹਾਡੇ पोस्टर बनवाने ने। क्या बात, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अगे भी कभी आप नहीं बनाए। वाह जी वाह, सर हमेशा वोटर ही वाह बनाते जी हैं। वाह, वाह जी वाह। ऐसी ऐसी उन्होंने चलाई होंगी कैंपेन। मैम कैन आई हैव वन सेल्फी प्लीज बिकॉज़ आई हैव नाउ सोशल मीडिया। I have a now social media नहीं, you must be having an account on social media। Yes, I have an account on social media। ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ 470 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਣੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਗਰ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ ਨਾ ਤੇ ਫਲਾਵਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। फ्लावर नहीं, फॉलोअर्स। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫਲਾਵਰ। फ्लावर नहीं, स्पेलिंग सही तरह पढ़ा करो। लेकिन सर तू जो फ्लावर क्या है तेरा कबूल है सानू। ਅੱਛਾ ਜੀ एडा ईमानदार अफसर मैं जिंदगी च नहीं वेख्या। थैंक यू सर। अपने बेटे ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪਾ ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। वेलकम बैक टू मज़ाकरात। जी अवाम का सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानियल कासिम इलियास चट्ठा है। मेरा क्वेश्चन मिस तस्मिया से है कि आप एक प्रोफेशनल और सक्सेसफुल मॉडल हैं, तो आपको किस किस्म की डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी आपकी जर्नी में, और लोगों का बिहेवियर स्पेशली आपके साथ कैसा था? डिफ़िकल्टीज़ एज सच तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं थी, लेकिन लोग पंक्चुअल नहीं है, टाइम पे नहीं आते, और जितना आपको काम कहते हैं उससे ज़्यादा काम कराने की कोशिश करते हैं आपसे। कि हमने आपसे 15 आउटफिट्स की बात की थी, आप 20 कर दें सेम पेमेंट में। इस तरह के छोटे छोटे मसले, कोई एज सच मेजर चीज़ नहीं थी। जी क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लाइबा ज़ैनब है और मेरा क्वेश्चन सर से है कि सर पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करने के लिए क्या स्टेप्स ज़रूरी हैं? महंगाई बेटे सारी मुल्कों में है, आप अपनी आमदनी को बढ़ाएं, आप अपने आप को एक्सपर्ट करें। आजकल आईटी जो है ना बहुत उसमें लुक्रेटिव है। आपकी आमदन बढ़ जाएगी तो आपको महंगाई नहीं लगेगी। आप महंगाई तो दुनिया के हर मुल्क में अब इस वक्त हो रही है, कोशिश कर रहे हैं महंगाई भी कम होने का, लेकिन आमदनी बढ़नी चाहिए, आपका हुनर बढ़ना चाहिए। बड़ी सही बात है कि आप अगर आपके पास फारिग टाइम है और आप निकाल सकते हैं तो अपने आप को कहीं पे यूज करिए ताकि आपको उससे फायदा हो सके। जी क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अस्मा बिनत अशफाक लोधी है और मेरा सवाल सर से है कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान इज़ गोइंग थ्रू इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी और ये ख़तरा है कि हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट पे चला जाएगा। तो इस हवाले से शहबाज शरीफ साहब का क्या रोड मैप है कि वो क्या करने वाले हैं?
आप दुरुस्त कह रहे हैं, इस वक्त पाकिस्तान में मुआशी बहरान चल रहा है और हुकूमत, ये जो पॉलिटिकल टर्माइल है ना, हमें पता नहीं क्या है, कौम लड़ने की आदत होगी। आप पॉलिटिक्स करें लेकिन पॉलिसीज़ पे, असूलों पे करें। मैं 50 साल पहले जापान गया, वहाँ मैंने देखा कि कोई एहतजाज हो रहा था। एहतजाज हो रहा था तो सड़क पे जब रेड लाइट जली ना तो सब रुक गए एहतजाज करते हो, इंतज़ार किया कि ग्रीन लाइट जले तो हम एहतजाज शुरू करें। 50 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। हम तो जो रास्ते में जो चीज़ आती है उसको तहस नहस कर देते हैं। तो पॉलिटिकल बेहतरी आएगी ना, हमारे यहाँ लोग आएंगे, हमारा मुल्क बहुत अच्छा है, पैसा लेके आएंगे ना। पैसा नहीं आ रहा इस वक्त, जो मुआशी पॉलिसी है ना, जब तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, जो कि दूसरे इंडिया में देखे ना, उन्होंने माहौल ऐसा पैदा कर दिया। हम आपस में लड़ते रहेंगे पॉलिटिशियन, मैं उनको अक्सर कहता हूँ, वो मिल के बैठ जाओ भाई, पॉलिसी पे इख्तलाफ करो, लेकिन किसी जगह पे तो आपस में मिल के, ताकि हमारे यंगस्टर जो है उनको जॉब मिले, उनको महंगाई कम हो, हालात बेहतर हों। तो सबसे ज़्यादा हमें अपना सीखना है कि सियासत दूसरे मुल्कों में कैसे की जाती है। तो वैसे जिस तरह हमारे सियासतदान कहते हैं हमें मुल्क से बड़ी मोहब्बत है, प्यार है, तो पैसा आ सकता है जिस तरह हमारे सियासतदानों की बाहर जायदादें हैं बेच के इधर सिर्फ इन्वेस्ट कर दें तो इंशाल्लाह मुल्क बेहतर हो सकता है, नहीं हो सकता? इन्वेस्ट कर दें तो बिल्कुल बेहतर हो सकता है, लेकिन बात यह है कि हमारे तो लोग भी यहाँ से पैसा लेके जा रहे हैं। मैं अक्सर कहता हूँ, उसमें कोई, हम कारोबारी लोग हैं, बहुत सा पैसा बाहर जा रहा है। माहौल अच्छा हो जाए तो पाकिस्तान में बहुत पैसा आ सकता है, और यही हमारे यंगस्टर्स को सब जॉब, इंडस्ट्री लगेगी ना। हमारे यहाँ टेक्सटाइल के अलावा दूसरी इंडस्ट्री नहीं है। यस सर। वैल्यू एडेड इंडस्ट्री लगनी चाहिए जो एक्सपोर्ट हो। एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ जो है ना, वही दुनिया में तरक्की का, सारे मुल्कों ने इसी तरह तरक्की की है कि एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ, और वो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट से आएगी। बड़ी बात। सर, हमारा एक सेगमेंट है 2020 का, जिसके अंदर मैं आपसे सवाल पूछूंगा और आपको ऑप्शंस दूंगा। कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाह रही, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। बेसिकली जवाब देना लाजमी है, या इधर या इस तरफ। तो शेख साहब, आपसे पहले शुरू करें, ठीक है? करें। सर, ये बताइए, आधी रात का वक्त है, आप शदीद बोर हो रहे हैं, आपके फोन के अंदर एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है। वो एक कॉल अपनी बोरियत खत्म करने के लिए आप इनमें से किन को करना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब बिलावल भुट्टो या फिर मोहतरमा हिना रबानी खान। मोहतरमा हिना रबानी खान। हिना रबानी खान, ठीक है। सर, ये बताइए, आप एक लिफ्ट के अंदर एंटर हुए हैं, उसमें 3 लोग पहले से मौजूद हैं। एक के साथ आप तस्वीर खिंचवाएंगे, एक को आप मुस्कुरा के देखेंगे, और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है शाहिद खाकान अब्बासी, जनाब एहसन इकबाल और जनाब ख्वाजा आसिफ साहब। तो तस्वीर किसके साथ खिंचाएंगे? शाहिद खाकान अब्बासी के साथ। शाहिद खाकान अब्बासी एक्स प्राइम मिनिस्टर के साथ। मुस्कुरा के किसको देख रहे हैं? एहसन इकबाल। ठीक है। और फ्लोर आ चुका हुआ है ख्वाजा आसिफ साहब का। जी ठीक है। सर, चांद पर जा रहे हैं एक स्पेस रॉकेट के अंदर, आप बैठ के किसी एक को अपने साथ लेके जा सकते हैं, लेकिन जिसको आप लेके जाएंगे उनको आप चांद पर ही छोड़ आएंगे, अलबत्ता आप वापस आ जाएंगे। किसको चांद पे छोड़ना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास है राना सनाउल्लाह और आबिद शेर अली। आबिद शेर अली। आबिद शेर अली रह गए हैं चांद के ऊपर। सर, ये बताइए, टाइटैनिक फिल्म आपने देखी हुई है? जी देखी। यकीनन देखी होगी। सर, टाइटैनिक पर जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं आपके पास, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। अपने साथ टाइटैनिक पर आप किसको लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजल रहमान और माहिरा खान। माहिरा खान। एक साहब, ये बताएं, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास है रुखमा मरियम और तस्मिया खान। इतने मसला तस्मिया खान। तस्मिया खान को दे दिए। जैकेट तो उन्होंने मिल गई, मैं तुम्हें स्वेटर ले देंगे। क्या हो सकता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। चलें, आई एम सॉरी, मैं क्या हो सकता है रुखमा जी। तस्मिया, आधी रात का वक्त, शदीद बोरियत का आलम, एक कॉल का बैलेंस मौजूद, वो एक कॉल अपनी बोरियत खत्म करने के लिए इनमें से किन को करना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है मौलाना फजल रहमान और जनाब शेख रशीद अहमद। शेख रशीद। शेख रशीद। इसके अंदर आप भी एंटर हुई हैं, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास हैं हमजा अब्बासी, अली जफर और फवाद खान। सेल्फी किसके साथ है? फवाद खान। स्माइल किन को दे रही हैं? हमजा अब्बासी। और फ्लोर आ गया है? अली जफर। ठीक है। ये बताइए, फिर चांद पर आप भी जा रही हैं, किसी एक को छोड़ के आ सकती हैं, किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है जनाब राना सनाउल्लाह
और जनाब उस्मान बुजदार। राना सनाउल्लाह। राना सनाउल्लाह चांद पर रह रहे हैं, ठीक है। एंजॉय करेंगे चांद। जा रही हैं पे टाइटैनिक पे, 2 VIP पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती हैं। किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है कैसर पिया और कैसर शेख साहब। वाह क्या बात है। शेख साहब ਤੁਹਾਡੀ जैकेट भी जाया, ਤੁਹਾਡੇ वीजे भी जाया, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं इमरान खान और कैसर शेख साहब। ओए होए शेख साहब। थैंक यू। कैसर शेख साहब, थैंक यू सो मच। तस्मीया आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू।